प्रेरणा का स्रोत बन गया है। और देखिए, गौ रक्षण का जो संदेश रोहित मीणा जी ने पहुंचाया है, उन्हीं से आपको रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि समाचार प्लस के न्यूज रूम में वो मौजूद हैं और मेरी सहयोगी वहां पर ऋचा भी मौजूद हैं। ऋचा, रोहित मीणा जी यहां पर मौजूद है। सबसे पहले तो उनका स्वागत कर दीजिए समाचार प्लस के न्यूज रूम में। और ये इतना प्यारा संदेश जो गौ भक्तों तक पहुंचाया है, इसके बारे में भी इनसे जाने। बिल्कुल हर्षिता, देखिए गाय को हमारे सनातनी धर्म में माता कहा जाता है। एक माँ के रूप में उनकी पूजा की जाती है। उन्हें सिर्फ जानवर नहीं मानते, बल्कि हमारे उनकी पूजा भी करते हैं गाय की। और गौ भक्त हालांकि भारत में बहुत सारे हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, और ऐसा ही भक्त आज हमारे संग मौजूद है, सीधे न्यूज रूम में है। और ये आरएसएस संघ ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं और रोहित मीणा जी गौ भक्त भी हैं। बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। आपके माध्यम से हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो गौ माता है उसे राज्य माता घोषित करे, अगर जल्द से करें। अगर इसके लिए हमें बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा वो भी करेंगे। ये तो एक शुरुआत है, सरकार को एक संदेश है इस माध्यम से कि हम गौ माता के प्रति, हमारा पूरा पूर्वी राजस्थान इतना समर्पित है, गौ सेवा इतनी करते हैं गौ भक्त, तो हम चाहते हैं कि राज्य माता घोषित हो जाए। इन्हें एक नियम कानून के दायरे में इन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है। बिल्कुल। और लेकिन आपकी एक अनूठी भक्ति यहाँ पर देखी गई है, आपने एक मिसाल पेश की है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपने जो बालों में जो डिज़ाइन बनवा रखा है, जिसमें आपने गौ माता लिख रखा है, राज्य माता लिख रखा है, क्या संदेश देने की कोशिश आप कर रहे हैं? हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हमें राजस्थान में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दीजिए। जब महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा मिल सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं मिल सकता भाई? राजस्थान में क्या गौ तस्करी नहीं होती? क्या बहुत होती है। गौ भक्त ऐसे हैं जो जान की बाजी लगाकर अपनी गौ सेवा करते हैं और वो मृत्यु के भी पा जाते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि गौ माता को एक संरक्षण मिले, एक सुरक्षित स्थान मिले, चारा पाने की व्यवस्था हो। हम पिछले कई सालों से बानबास सर्व समाज के लोग 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं एक गौशाला के लिए। आज तक गौशाला नहीं बनी। हमारे कितने विधायक आए, कितने सांसद आए, सरकारें बदल गई, लेकिन गौशाला नहीं बनी। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे चरागाह 5200 बीघा का चरागाह है जिस पर अब भी अतिक्रमण हो रखा है। अब गौ माता जाए तो कहाँ जाए? फिर हमने देखा ये बानबास की समस्या नहीं है, ये पूर्वी राजस्थान की ही समस्या है। हर जगह यही हाल है। हम चाहते हैं कि ये समाधान हो। गौ माता का राज्य माता का दर्जा मिल जाएगा तो गौ माता के लिए सारी सुविधा हो जाएगी, गौशाला की सारी व्यवस्था हो जाएगी, कानूनी व्यवस्था, यही चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, लेकिन भक्ति भी आपकी अनोखी है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी एक बार थोड़ा फोकस करें और दिखाएं कि किस तरीके से उन्होंने गाय माता का नाम अपने सर पे लिखवा रखा है। तो गौ भक्ति यहाँ पर देखी गई है। और अब लगातार जो रोहित मीणा जी हैं वो ये कोशिश करते हैं कि गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। उनकी ये मुहिम उन्होंने शुरू की है और इसी को लेकर उन्होंने अपने सर पर भी गाय माता का नाम लिखवा रखा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये उन्होंने एक अद्भुत ये मिसाल यहाँ पर पेश की है। और बाकी हमारे सवाल इनसे और भी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गाय के प्रति जो प्रेम है, गाय माता के जो प्रति वो रोहित मीणा जी के अंदर जरूर देखा गया है। रोहित जी, देखिए आप पढ़े लिखे भी हैं और बाकी युवा जो हम देखते हैं क्या इतना गाय माता को वो इतना नहीं मानते, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में देखा जाता है कि हम खाना बनाते हैं तो पहली रोटी गाय निकाली जाती है। अभी आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, और तो आपकी तरफ से अभी और क्या पहल करने की कोशिश हुई ताकि सरकार आपकी मांग को माने? हम गांव में भी जनता को भी जागरूक करेंगे कि भाई गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले। आप पहल कीजिए, एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। भाई जनता का पूरा सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। सर्व समाज एकजुट होगा उस दिन ही गौ माता राज्य माता का दर्जा मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। ऐसे ही दर दर गौ माता भटकती रहेगी, कोई देखभाल नहीं होगी, सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहेंगे और सरकारें बदलती रहेगी, कोई निर्णय नहीं निकलेगा। और
हमारे साथ के न्यूज़ एडिटर भी स्वप्निल जी भी मौजूद हैं। स्वप्निल जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल होंगे आपके जहन में। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। ये टीवी पर गाय को लेकर बहुत सारी डिबेट्स होती है। एक तो उन पर आपके क्या विचार हैं, दूसरा ये कि आपने उसमें कई बार सुना होगा किसी ने आके बोल दिया कि वो तो यमी कहता है और ये मम्मी कहते हैं। क्या ये बातें आपको ठेस पहुंचाती हैं? पहुंचाती है सर जी। अब हम देखते हैं गौ सेवक है काफ़ी, जो धरातल पर जाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन वो जनता को जागरूक नहीं करते। तो डिबेट्स क्यों जागरूक नहीं कर पा रहे? वो इसलिए नहीं करते ना, उसका एक लक्ष्य रख लिया उन्होंने, हम तो इसको सेवा करेंगे, बस इसका इलाज कर देंगे और कोई नहीं है, इसको क्या गौशाला में शिफ्ट कर। अरे आप सेवा करने जाते हो तो जनता को जागरूक करो ना। मत 10 आदमी मौजूद है, उनके जागरूक करो कि गौ माता और राजमाता का दर्जा दिलाना है। क्या बदलेगा राजमाता का दर्जा देने से आपके हिसाब से? देखो सर जी, गौ माता को एक स्थान मिलेगा, गौशालाएँ बनेगी जगह जगह, हर पंचायत में गौशालाएँ होगी, चारा पानी की सारी सुविधा होगी, तो एक गौ माता को भी एक स्थान मिलेगा। यही हमारे राजमाता, राष्ट्रमाता क्यों नहीं? राष्ट्रमाता देखो, हम कृषि प्रधान देश है राजस्थान, क्योंकि हमें दूध भी चाहिए, सारी चीज़ उसके जो काम आते हैं, मलमूत्र सब चाहिए हमें, तो इसलिए हमें राजमाता का ही दर्जा, क्योंकि राष्ट्रमाता का दर्जा होगी तो हम उसे ना पाल सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप देख लो, आप टाइगर को नहीं पाल सकते, तो इस तरह ये गौ माता भी हो जाएगी, हम इसे पाल भी नहीं सकते। कई लोग कई बार ये इशू उठाते हैं कि जैसे गोवा में बीफ है या दूसरे स्टेट्स हैं, खुद हमने देखा कई राजनेता भी आके बताते हैं कि साहब हम तो खाते हैं। उनको कोई संदेश? नहीं खाना चाहिए। क्यों खाते हो भाई? आप हिंदू सनातनी हो तो क्यों खाते हो? आप जनता को गुमराह कर रहे हो। जब राजस्थान सरकार जब महाराष्ट्र बंद कर सकती, गौ राष्ट्र बना, राज्य माता बना सकती है, तो पूरी राजस्थानी बिजन लाल सरकार क्यों नहीं बना सकती भाई? राज्य माता बंद करना चाहिए, सख्त कानून लाना चाहिए, राज्य माता बन जाएगी, सख्त कानून होगा। रिचा, आप जारी रखें। एक और मेरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे है रोहित जी, क्योंकि आपने कहा कि गाय दूध देती है, जो सभी उसका दूध भी पीते हैं, लेकिन गाय, देखिए, दूध तो और भी जानवर भी देते हैं, सिर्फ गाय ही क्यों, बाकी जानवर क्यों नहीं? मैम सर, ये हिंदू धनाधन में संस्कृति, हिंदू भागवत गीता में सब गौ माता को माता का दर्जा देते हैं, गाय को। तो हम यही है, गाय का आप देखिए, जब भैंस का दूध होता है, आप बच्चे को पिला दो उसको, बच्चा के इन्फेक्शन करने लग जाएगा, लेकिन गौ माता का दूध इन्फेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि वो पतला होता है, और गाय भैंस का दूध गाढ़ा होता है। आप देख लो, बछड़ा है, गाय है, गौ माता है, चरा गाँव में वो भी आती है, उनका बच्चा हैंड टू हैंड भागने लग जाता है, लेकिन गाय भैंस का बच्चा वो माँ का माही पड़ा रहता है, उसको कम से कम 2-3 घंटे चाहिए जब जगह वो खड़ा होगा। यही है प्रोटीन है। एक आखिरी सवाल कि अब आपकी ने जो मुहिम शुरू की है, अब उसे सरकार तक कैसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे? आपकी जो मांग यहाँ पर लगातार हो रही है कि गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जितने भी गौ सेवक है, सभी भाई, आप धरातल पर जाते हो तो गौ माता और राज्य माता का दर्जा दे सरकार। इसके लिए आप जाते हो, 10, 15, 20 आदमी उस जगह मौजूद रहते हैं, उन्हें जागरूक करो, उनके गाय का महत्व को समझाओ, तब जाकर ही राज्य माता का दर्जा मिल सकता है। लोग जागरूक होंगे, कड़ी से कड़ी। रिचा, तो जागरूक आप भी कर सकते हैं। रिचा, वक्त की बहुत कमी है, लेकिन मेरा भी एक सवाल रहेगा। रिचा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। हमसे पहले भी बहुत आए गौ सेवक, लेकिन कोई सी ने ये मुहिम नहीं छेड़ी आज तक आपकी। आप धरातल पर जाते हो और कोई राज्य माता का दर्जा दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रिचा, अगर मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच पा रही है तो एक सवाल आखिरी और इनसे लीजिए कि अभी गौ समागम भी बहुत बड़ा किया गया था, क्या रोहित मीणा जी वहां पर आए थे उस आयोजन में? रोहित जी, गौ समागम भी किया गया था काफ़ी बड़ा, तो क्या आप वहाँ पर पहुँचे हुए थे? नहीं पहुँचे थे वहाँ पर, क्योंकि एक एग्जिट लोकेशन भी मेरे पास नहीं थी, और दूसरी बार फिर एकदम में अचानक सारा सिस्टम होना, मतलब 10 दिन के अंदर ही सारा सिस्टम, उसके लिए भी सबसे पहले बहुतों को जागरूक करना पड़ता है, जगह जगह पे भी वो लगाना पड़ता है, बैनर वगैरह सारी चीज़ लगती है। अब एक जगह जाके 10 दिन में आप कंप्लीट कर दोगे कि 10 आदमी आए, इसलिए होना चाहिए सब जगह जागरूक होना चाहिए, गांव गांव, ढाणी ढाणी तक सब जगह। लेकिन हमारे गांव किसी को ये पता नहीं है क्या हो रहा है जयपुर के अंदर। एक मेरे गौ मैराथन दौड़ हो रही है, किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ मेरे अलावा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रिचा, बहुत शुक्रिया आपका रोहित मीणा जी से बात करने के लिए, और रोहित मीणा जी का भी बहुत शुक्रिया समाचार प्लस के जरिए ये संदेश देने के लिए। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।